नारायण साकर हरि परमात्मा पर लांछन लगाने वालों, होश में आ जाओ। किसके लिए क्या बोल रहे हो? बगैर सोचे बगैर समझे। ये कोई साधु नहीं है, कोई संत नहीं है, कोई महात्मा नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई बाबा नहीं है, कोई कथा सुनाने वाले नहीं है, कोई प्रचार करने वाले नहीं है। होश में आ जाओ। जिनका नाम नारायण साकर हरि परमात्मा है वो अजन्मा है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम धाम रहते हैं। उनका नाम नारायण साकर हरि परमात्मा है। किसी ढोंगी पाखंडी आडंबरी का नाम नारायण साकर हरि परमात्मा नहीं है। जिन्होंने धरती सूरज चांद सितारे अग्नि जल जीव वायु इत्यादि की रचना की है, उनका नाम नारायण सागर हरि परमात्मा है। किसी जाति पात का विष घोलने वाले का नाम नारायण सागर हरि परमात्मा नहीं है। जो देवों के देव हैं, महादेव हैं, काल के महाकाल हैं, जो काल एक एक करके पूरे संसार को निगल जाता है, उस काल को निगलने वाले काल के महाकाल हैं, विकराल हैं, विराट हैं, सम्राट हैं, निराकार ब्रह्म हैं। उनका नाम नारायण साकर हरि परमात्मा है। होश में आ जाओ। किस पर उंगली उठा रहे हो? किस पर लांछन लगा रहे हो? जब जब वो परम सत्ता इस धरती पर आई है, जब जब अवतार हुए हैं, तब तक दुष्टों ने, राक्षसों ने उंगलियां उठाई हो, चाहे वह द्वापर हो चाहे त्रेता हो। आज संपूर्ण सत्ता में प्राकट करके नारायण साकर हरि परमात्मा इस धराधाम पर साकार रूप में मौजूद हैं। उनका नाम नारायण साकर हरि परमात्मा है, जो सब जीवों के जीवन दाता हैं, दुखियों के भाग्य विधाता, धर्म के रक्षक और धर्म के ज्ञाता हैं। उनका नाम नारायण साकर हरि परमात्मा है। जो समदृष्टि से, एक दृष्टि से सबको देखते हैं, संसार रूपी समाज के जनहित कल्याण के लिए नारायण साकर हरि परमात्मा निःशुल्क और निस्वार्थ कार्य कर रहे हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं है। कोई रुपया पैसा फूल माला धूप अगरबत्ती मेवे मिष्टान कुछ नहीं है। नोट वोट का कुछ नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, कुछ नहीं लेते। निस्वार्थ संसार रूपी समाज के लिए निःशुल्क कार्य कर रहे हैं नारायण साकर हरि परमात्मा। आप बगैर सोचे बगैर समझे किस पर लांछन लगाए जा रहे हो? क्या क्या बोले जा रहे हो? झेलना तो पड़ेगा, झेलोगे और झेला है। देख लो इतिहास उठाकर। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब लेत प्रभु मानव शरीरा, हरें संकट संतन की पीरा। जब जब परमात्मा धराधाम पर आए हैं तो मानव शरीर में आए हैं। हमारी तुम्हारी तरह शरीर जरूर होता है उनका, लेकिन हमसे अलग होते हैं। हमारी तुम्हारी तरह शरीर दिखता है। उसमें आ जाओ। नारायण साकर हरि परमात्मा कोई इंसान नहीं है। नारायण साकर हरि परमात्मा के खेल बड़े निराले हैं। अब आप कहोगे कि हाथरस वाली घटना में फिर उन्होंने बचाया क्यों नहीं? क्योंकि विधि का विधान है, नारायण साकर हरि परमात्मा का विधान है, और वो अपने विधान में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। वो संसार के जो कायदे कानून है उनका पालन करते हैं। तो जो ब्रह्मांड का विधान बना हुआ है उसमें कैसे हस्तक्षेप करेंगे वो? त्रेता का लेख देखिए। जब राम वन को गए तो उनके पिताजी दशरथ उनके वियोग में तड़प तड़प कर उन्होंने जान दे दी। उन्होंने अपने पिताजी को क्यों नहीं बचाया? द्वापर का लेख देख लीजिए। जब कौरव और पांडव में युद्ध हुआ तो अभिमन्यु उनके शिष्य भी थे और भांजे भी थे, लेकिन पांडवों की तरफ से सबसे पहली मौत अभिमन्यु की हुई। उन्होंने क्यों नहीं बचाया? क्योंकि विधि का विधान है, जो आया है सो जाएगा। जो इस धरती पे उत्पन्न हुआ है वो नष्ट भी होगा, इसीलिए संसार को नश्वर कहते हैं। जो आया है सो जाएगा। जिस तरह से आप अपने फ़ोन में रिचार्ज कराते हो, आपको वैलिडिटी मिलती है, 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है, और जैसे ही 28 दिन पूरे होते हैं तो आपकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना समय हमको मिला हुआ होता है, जितनी सांसें, जितना जीवन हमको मिला हुआ होता है, जब वो पूरा हो जाता है, अब किसको कितना मिला हुआ है ये तो किसी को पता नहीं है। किसी को मालूम नहीं है ये किसका जीवन कितना है, कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं है। लेकिन जब सांसों की गाड़ी आयु के बॉर्डर पर पहुंचती है
तब शरीर छोड़ के जाना पड़ता है। अवतार आए हैं, जितने अवतार आए हैं वो गए हैं, तो मानव क्या, पशु पक्षी जीव जंतु फिर क्या रह जाते हैं? जो शक्तियां आई हैं वो भी गई हैं। तो इसलिए साकार हरि परमात्मा का खेल बड़ा निराला है। सत्य के साथ में जाने वाले सभी देवियों महापुरुषों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि साकार हरि परमात्मा का सुमिरन करना ना छोड़ें। नारायण साकार हरि परमात्मा की वंदना प्रार्थना और नाम का सहारा लेना ना छोड़ें कि नाम का प्रभाव क्या है, ये आपने अच्छे से देखा है। और हरि का इशारा भी हुआ है कि विषम परिस्थिति में यही काम आएगा। तो प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।